अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का ओवरव्यू ले लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स हमारे पास स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स हम लोग इसीलिए जो है वो एसेक्सुअल मेथड में पढ़ेंगे। एसेक्सुअली ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, और जहाँ पर ये जाकर फॉल करते हैं वहाँ पर ये दोबारा से अपनी ही स्पीशी को जनरेट कर देते हैं, मतलब जोन सी भी इसकी स्पीशी होती है। अब हमारे पास हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे दो तरह की। एक हम लोग पढ़ेंगे फंजाई के अंदर और दूसरी एग्जाम्पल हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर। फंजाई की हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विच इज़ राइजोपस। राइजोपस हमारे पास एक फंजाई है। जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचता है तो ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने के बाद ये एक स्टॉक के ज़रिए अपनी उस स्टॉक के ऊपर एक स्पोरेंजिया डेवलप कर लेते हैं। स्पोरेंजिया इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया थिक वॉल्ड होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में अभी ये इसके अंदर रहता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं और सारे स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया यहाँ से बर्स्ट करता है और यहाँ से सारे स्पोर्स जो हैं वो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर ये स्पोर फॉल करेगा वहाँ से दोबारा से जो है राइजोपस पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें हमने ये नहीं कहा कि मेल होगा, फीमेल होगी, उनकी फ्यूजन होगी। बस यहाँ पर स्पोर्स जो बने हैं वो एसेक्सुअली बने हैं और वो जाकर जहाँ जहाँ पर फॉल करेंगे वहाँ पर एक नया राइजोपस दोबारा से जनरेट हो जाएगा। अब दूसरी हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर। स्पोर के इर्द गिर्द जो वॉल होती है वो एक थिक वॉल होती है, सिस्ट, और ये तभी जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। बैक्टीरिया कैसे स्पोर करता है? अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया स्पोर्स के ज़रिए जो है वो डिवाइड करता है। वैसे बाइनरी फिशन भी करता है बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाता है। बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत थिक वॉल्ड होते हैं और वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एंडो, मीन्स इनसाइड, अंदर, इनसाइड द सेल, एंड स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एग जो है उसको आकर स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इससे फिर नेक्स्ट बेबी बनता है या जाइगोट बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड है तो इसमें ये वाला काम नहीं होगा, बल्कि एग जो है वो डेवलप होकर स्पर्म के अलावा ही क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। मींस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो ही एक नया ऑफस्प्रिंग बना देता है, दोबारा से एक नई जो है वो ऑफस्प्रिंग बना देगा। अब हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं हनी बी की। फिशेस और फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो कुछ इसी तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हनी बी की अगर हम लोग एग्जांपल देखें, इसके अंदर क्या होता है कि हनी बी जो है वो अपने हनी कॉम के अंदर एग ले करती है। जब वो अंडे देती है हनी कॉम के अंदर तो वहाँ पर कुछ एग्स ऐसे हैं जिनका वो मेल गैमीट से फर्टिलाइज़ करा देती है और कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो कि मेल गैमीट उसको फर्टिलाइज़ नहीं कराती है। अब हनी बी मेल गैमीट से जिन एग्स को फर्टिलाइज़ करा देती है तो उसके अंदर क्या होगा कि एग प्लस जो मेल गैमीट होगा ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? डिप्लॉयड। क्योंकि इसका हैप्लॉयड हो गया, इसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड जो है वो हमारे पास फीमेल्स बनेंगी। याद रखना है हमेशा कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो डिप्लॉयड फीमेल्स बनेंगी, हमेशा ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ एग ही डेवलप करेगा तो एग हमेशा क्या बनाएगा? हैप्लॉयड, क्योंकि एक एग है, एन और एन मिलकर 2n नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक एन है।
तो हैप्लॉइड बनेगा और यहाँ पर मेल्स बनेंगे, याद रखना है हैप्लॉइड मेल्स। अगर तो हमारे पास जो है वो और इसी डिप्लॉइड फीमेल से फिर न्यू क्वीन बनती है और इससे जो है वो ड्रोन्स बनते हैं जो कि जाकर शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन शुरू से देखते हैं कि तो ये हमारे पास कौन सा तरीका है, ये पार्थिनोजेनेसिस है कि यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, अनफर्टिलाइज्ड एग ही ऑफस्प्रिंग बना रहा है। यहाँ पर भी अनफर्टिलाइज्ड एग ही क्या बना रहा है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है। तो इस तरह की एसेक्सुअल मेथड को क्या बोलते हैं, जहाँ पर कोई दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है बल्कि एक ही एग सेल जो है वो क्या बना रहा है, अपना ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उससे डिप्लॉइड फीमेल्स बनेंगी, ये सेक्सुअल की एग्जांपल है, ये तो सेक्सुअल है, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो ये हमारे पास एसेक्सुअल मेथड है और इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वीन हनी बी जो है वो इसके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिसाइड कर सके कि उसने एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कराना है या नहीं कराना है। क्वीन हनी बी जो है वो ये डिसाइड कर रही होती है, दैट्स वाई शी इज़ रिगार्डेड एज क्वीन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है और कैसे हो सकती है। हमने एनिमल्स देखा, बैक्टीरिया देखा, फंगस देखा, इंसेक्ट्स देखे, मतलब एनिमल्स ही हैं। तो हम अब प्लांट्स की बात करेंगे। अब प्लांट्स के अंदर होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आप लोगों ने जो है वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स का पार्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज़ फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के ऊपर मेल गोनेड्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन होती है और फिर जाइगोट बनता है। ये फ्लावर के अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के अंदर एसेक्सुअली जो प्लांट है वो फ्लावर के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्लांट फ्लावर के ज़रिए कौन सी रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर प्लांट ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो प्लांट कैसे करेगा, प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्टेम, रूट, लीफ, इन पार्ट्स के ज़रिए जो है वो प्लांट क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है। मतलब कि अगर उसके स्टेम के ज़रिए नया प्लांट बन रहा है, रूट के ज़रिए नया प्लांट बन रहा है, लीफ के ज़रिए नया प्लांट बन रहा है, तो इस तरह की प्रोपगेशन को कि जो ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यू प्लांट को अराइज कर रहे हैं, तो इस तरह के जो है वो प्रोपगेशन को या इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये अब दो तरीके हम इसमें पढ़ेंगे कि इसको करने के दो तरीके हैं। एक नेचुरली भी जो है वो प्लांट्स ऐसे कर सकते हैं और आर्टिफिशियल मेथड से हम भी जो है वो इस तरह की रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। इंशाल्लाह नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।